नमस्कार विद्यार्थियों, रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ये हमारी रीजनिंग की दूसरी क्लास है और आज की क्लास में भी हम 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। ठीक है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए ताकि वो इस फ्री क्लास का आनंद उठा सकें, क्योंकि हम टोटल 5000 क्वेश्चन हल करेंगे। सीरीज चल रही है 5000 क्वेश्चन की और ये वो भी हम करेंगे आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित के लिए सही विकल्प चुनिए। तो पवन वेग मापी का संबंध है पवन से। पवन को किसके द्वारा मापा जाता है? एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर का संबंध है विंड से, हवा से। तो चक्कर मापी अर्थात ओडोमीटर का संबंध किससे होगा? तो ओडोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है? गति को मापा जाता है, स्पीड को मापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का। विसंगत ज्ञात करें। मांद है, छत्ता है, बिलोटा है और घोंसला है। अलग क्या है? तो देखिए, आपका मांद हुआ है, छत्ता हुआ है और घोंसला, ये तो 3 शब्द हैं। ये किसी जीव के रहने के आवास हैं। ठीक है, लेकिन आपका बिलोटा है, कोई आवास नहीं है किसी का। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा होगा कि बिलोटा क्या है? इनमें अलग है, विसंगत है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले गुना और बाला आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। अगर बाला की छाया बिल्कुल उसकी दाईं ओर पड़ रही थी तो गुना का मुंह किस दिशा में था? तो पहले हम दिशा बना लेते हैं। तो ऊपर तो क्या रहता है? उत्तर। ये लीजिए उत्तर। इस तरफ रहता है पूर्व और इस तरफ क्या रहेगा? आपका दक्षिण। ये लीजिए दक्षिण। और इस तरफ क्या रहेगा? पश्चिम रहेगा। अब मेरे को बताइए कि किस दिशा में आपका सूर्यास्त होता है? तो वो होता है पश्चिम दिशा में। तो मान लीजिए यहां पर सूर्यास्त था, इस तरफ ये के सूर्य है, तो इसकी किरणें कैसे जाएंगी? इस तरफ जाएंगी किरणें। तो आपका है कौन? बाला है। बाला और गुण आमने सामने खड़े हैं, तो बाला यहां पर है। ये क्या है? बाला। ये लीजिए बाला। और बाला का चेहरा इस तरफ है। तो देखिए, जब ऐसे धूप पड़ेगी तो इसका चित्र इस तरफ बनेगा, मतलब छाया इस तरफ बनेगी। और ये क्या हो गया? इसका दाया हो गया ना? बिल्कुल। तो इसके सामने यहां पर खड़े रहेगा कौन? गुना। और गुना का चेहरा किस तरफ रहेगा? इस तरफ रहेगा। ठीक है, हमें ये पूछा है गुना का मुंह किस तरफ है? तो गुना का मुंह इस तरफ है। ये कौन सी दिशा? ये वाली दिशा। तो ये दिशा है दक्षिण दिशा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा आंसर की गुना का मुंह किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित के लिए गाय पद ज्ञात करें। हमें दे रखा 1/81, 1/54, 1/36 और 1/16 दे रखा है। देखिए, इनमें रिलेशन क्या है? देखिए, यहां पर 16 है, मतलब किसका स्क्वायर है? 4 का। फिर 36 है, मतलब यहां पर एक संख्या थी, फिर एक संख्या छोड़कर फिर से स्क्वायर आ गया है किसी संख्या का। फिर यहां पर स्क्वायर नहीं, यहां पर स्क्वायर आ गया है। अब देखिए, यहां पर रिलेशन लगाओ क्या हो रहा है? 36 से 54 कैसे बना? तो देखिए, अगर मैं 36 में इस 36 में क्या जोड़ दूं? 36 का आधा जोड़ दूं, तो 36 का आधा कितना हो जाएगा? 18। तो कितना हो गया है? 54 हो गया है। ये आ गया है 54। तो ऐसे रिलेट हो रहा है। तो ऐसे हम क्या कर देंगे? यहां वाला लाएंगे क्या हम? पद। तो कैसे करेंगे? ये तो 16 है, ये 16 लिख दो और 16 का आधा करिए तो कितना हो गया? 8। तो 16 में और 8 कितना हो गया? 24 हो गया है। ऊपर तो 1 रहेगा लेकिन नीचे क्या जाएगा? 24 आ जाएगा। तो 1/24 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 4 हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। अगर 16 दिसंबर 2002 को शुक्रवार था तो 21 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था? हमें यह बताना है। हमें क्या दे रखा है? 16 दिसंबर 16 दिसंबर 2002 दे रखा है और हमें पता करना है 21 दिसंबर 2004 तक। तो एक साल करें आगे इसे, तो 16 दिसंबर 2002 से आगे एक साल जोड़ लेते हैं। तो कौन सी आ जाएगी? 16 दिसंबर 2003 आ जाएगी। और 2003 क्या है? एक सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? तो इसमें विषम दिन होते हैं, एक दिन होता है।
ये लीजिए यहां पर आ गया है एक दिन। अब इसके आगे एक साल और कर लो, तो 16 दिसंबर 2003 था, तो अब क्या हो जाएगी 2004। और 2004 क्या है, एक लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 विषम दिन होते हैं। ये आ गए हम क्या, अब 16 दिसंबर 2004 तक। लेकिन हमें पूछा क्या है, 21 दिसंबर 2004, तो 16 के आगे गिनो, तो 17, 18, 19, 20 और 21। ये कितने दिन हो गए हैं, ये हो गए हैं 5 दिन। 5 दिन ये हो गए हैं, और 2 और 1 3, 3 दिन ये हो गए हैं। टोटल कितने दिन हो गए, तो 3 और प्लस 5, 8 दिन हो गए हैं। अब जो आपका ये क्या था, शुक्रवार था, इस शुक्रवार में 8 जोड़ दो, तो शुक्रवार में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ऐसे गिन लीजिए, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो शनिवार आ जाएगा ऐसे। ठीक है, 8 जोड़ेंगे तो उसमें तो शनिवार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन है, शिल्पा का वजन अनीता से अधिक है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलिए वैसा वैसा हमें करना है। तो शिल्पा का वजन है अनीता से अधिक है, तो शिल्पा को लिख लो, तो शिल्पा अधिक है तो ग्रेटर देन अनीता, ये लिख दिया है, अनीता से ज्यादा है। आगे बोला है, लेकिन रोजा जितना नहीं है। मतलब इस शिल्पा का वजन है ना, वो रोजा जितना नहीं है। मतलब रोजा क्या है, रोजा का वजन क्या है, ज्यादा है, तो रोजा को आगे लिख दो, तो रोजा ग्रेटर देन शिल्पा। अब क्या बोला है, अनीता का वजन जीवा से अधिक है, तो जीवा इसके पीछे आएगी, क्योंकि अनीता का ज्यादा है तो जीवा इसके पीछे आ जाएगी। ये लीजिए जीवा पीछे आ गई है। कनागा का वजन शिल्पा से अधिक है, शिल्पा से अधिक है लेकिन रोजा से कम है, तो ये कनागा कहां पर आएगी, यहां पर आएगी कनागा। कनागा और किससे अधिक है, शिल्पा से और रोजा से कम है। ठीक है, आगे बोला है, इनमें से सबसे अधिक वजन किसका है, तो कर लीजिए, सबसे अधिक वजन किसका है, रोजा का आ गया ना, सबसे आगे रोजा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित के लिए समान प्रकार का जोड़ा चुने। तो 4/5 का संबंध रखा 41 से, तो ऐसे ही हमें आगे पता करना है कि ऑप्शन में कौन सा आएगा। तो 4/5 का संबंध 41 से कैसे बना है, तो जो 4/5 दे रखा है इसको कैसे किया 41, तो 4 का स्क्वायर किया है प्लस 5 का स्क्वायर किया है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 5 का हो गया 25, तो कैसे आ गया है, ये 41 आ गया है। अब देख लिया ऑप्शन में कौन सा सही बैठ रहा है, यहां पर 7/9, 7 का स्क्वायर करिए तो कितना हो गया 49, और 9 का करिए 81, क्या जो दोनों को जोड़ने पर 130 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है 130, तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कि ये क्या कर रहा है, इस रिलेशन को शो कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, आपको 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से निष्कर्षों के बारे में सही टिप्पणी चुने। कथन हमें दे रखे हैं, सभी महिलाएं माता हैं। देखिए जिसके साथ सभी जुड़ा होता है उसको सो मानना है, तो महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है 100, तो 100 मानना उसको, और बाद में जो है उसको 50 मानना है, तो माता को 50 मानना है। ठीक है, ऐसे ही नीचे लिखा हुआ है, सभी माताएं बहनें हैं, तो जिसके साथ सभी लगा होता है वो उसको 100 मानना है, बाकी जो बाद में उसको 50 मानना है, तो बहनों को 50 मान लिया है। अब हमें निष्कर्ष दे रखा है, सभी महिलाएं बहनें हैं, यहां पर भी वही मानना है आपको, तो सभी महिलाएं बहनें, तो सभी के साथ कौन है, महिलाएं, तो 100 मान लो इसको, और बाद वाला क्या होगा 50। ऐसे ही कुछ महिलाएं बहनें हैं, जिसके साथ कुछ जुड़ा होता है, तो महिलाओं के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, तो महिला को 50 मानना और बाद वाले को भी 50 मानना है। यह बात आपको ध्यान में करनी है। अब क्या करना है, जो कथन में दे रखा है ना, जो हमने लिखा है वैल्यू, वो क्या है, उनकी आय है, और जो निष्कर्ष में हमने जो लिखा है वो उसका क्या है, आपका व्यय किया है उसने। ठीक है, तो सुनिए पहला वाला कथन देखिए, यहां पर 100 है महिलाएं और यहां पर भी 100 महिला है, यहां पर बहनें हैं, तो देखिए ये पहला वाला जो निष्कर्ष है ये इन दोनों कथनों को मिलाकर बना है। क्या दोनों कथन जुड़ेंगे, क्या देखिए दोनों कथनों को जोड़ने के लिए आवश्यक बात यह कि चीज कॉमन होनी चाहिए, तो देखिए यहां पर भी माता है यहां पर भी माता है, अब जो कॉमन है उनमें एक का मान 100 होना चाहिए, तो देखिए यहां पर 100 है मान, इसलिए दोनों कथन जुड़ जाएंगे, तो यहां पर क्या निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, और हमेशा सकारात्मक सेंटेंस से सकारात्मक ही निष्कर्ष निकलता है।
ठीक है, तो अब चेक कर लीजिए। देखिए यहां पर 100 है, देखिए यहां पर 100 है, मतलब व्यक्ति अगर 100 रुपए कमाएगा तो 100 खर्च कर सकता है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, तो ये सही है। अब देखिए यहां पर बहने 50 कमा रहे हैं तो 50 खर्च कर सकती हैं, बिल्कुल सही है, तो ये वाला सेंटेंस सही है, निष्कर्ष सही है। दूसरा देख लीजिए, कुछ महिलाएं बहने हैं, तो महिला और बहने के बारे में बात कर रहा है। महिला ये रही, तो महिला 100 रुपए कमा रही थी, क्या 50 कर नहीं खर्च कर सकती है, क्या कर सकती हैं, तो ये सही है। अब देखिए बहनें 50 कमा रही थी और 50 खर्च कर सकती है ना, बिल्कुल कर सकती हैं, तो ये बात भी क्या है, सही है। तो दोनों ही निष्कर्ष क्या है, सत्य। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है, तो ये दोनों ही अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। तो कथन में क्या ये मान जो होता है वो क्या होता है, आपका कमाई होती है, मतलब जो आप कमाते हो ना वो कमाई होती है आपकी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और निष्कर्ष में क्या होता है, ये मान व्यय को दर्शाता है। इस प्रकार से आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का। सूजा की आयु पिछले वर्ष किसी संख्या के वर्ग के बराबर थी और अगले वर्ष एक संख्या का घन होगी, फिर अगर फिर से सूजा की आयु किसी के घन के बराबर होनी है तो उसे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। मैं मान लेता हूं कि सूजा की वर्तमान आयु क्या मान लेता हूं, वर्तमान आयु x मान लेता हूं। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसा वैसा हमें करना है। तो x है वो उसकी वर्तमान आयु, क्या बोल रखा है, पिछले वर्ष, मतलब पीछे एक वर्ष की बात कर रहा है, तो इनमें से एक उठाएंगे ताकि पीछे की आयु आ जाएगी एक वर्ष पहले की, ठीक है। ऐसा करने पर उसकी आयु हो जाती है किसी संख्या के वर्ग के बराबर, तो मैं वो संख्या मान लेता हूं a, तो इसका स्क्वायर कर दें, ये लीजिए वर्ग कर दिया है। तो x का मान निकाल लूं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और माइनस का 1 हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। अब आगे क्या बात कर रहा है, वो बोल अगले वर्ष है, तो वर्तमान आयु क्या थी, x थी, तो अगले वर्ष की बात करें तो इसमें +1 कर देंगे क्योंकि अगले वर्ष की आयु आ गई है। ऐसा करने पर वो बोल रहा है किसी संख्या का घन है, तो इसके बराबर में मान लेता हूं वो संख्या b है और इसका घन कर देता हूं, मतलब क्यूब कर देता हूं, ये लीजिए क्यूब कर दिया है। तो x का मान निकाल लूं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, b क्यूब और -1 हो गया है, ये समीकरण नंबर क्या दे देता हूं, 2। अब देखिए यहां पर भी x का मान है समीकरण 1 में भी और यहां पर भी x का मान है, तो बराबर रख दूं x का मान दोनों। तो पहला समीकरण में है a स्क्वायर -1 और दूसरा समीकरण में है x का मान b क्यूब और -1 कर लेता हूं, ठीक है। सॉरी यहां पर प्लस आएगा, यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा, ये लीजिए प्लस है, यहां पर गलती हो गई। अब क्या कर लेंगे हम, ए स्क्वायर और बी क्यूब को एक तरफ कर लेंगे और 1 को एक कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो करिए, तो इसको, तो बी क्यूब इसको इस तरफ ले जाऊं मैं, ए, तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, ये एक इस तरफ आ जाएगा और एक रे कितना हो गया, 2 हो गया है। अब हम संख्या मानेंगे, क्या मानेंगे, संख्या। तो मैं b का मान लेता हूं, क्या यहां पर मैं b का तो मान लेता हूं 3 और a का मान लेता हूं क्या, 5 मान लेता हूं। ऐसा करने में क्या 2 आता है क्या, देख लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर करिए तो कितना हो गया है, 27 और 5, सॉरी 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। क्या 2 आ रहा है, क्या बिल्कुल 2 आ रहा है। इसलिए हमारे पास मान आ गया, b का मान आ गया 3 और a का मान आ गया है 5। तो हम क्या निकाले, उसकी वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। चलिए कोई सा भी समीकरण ले लीजिए, मैं ये समीकरण लेता हूं, ये वाला दूसरा वाला। तो इसमें रख दीजिए b का मान, b का मान क्या रखेंगे, 3। तो x बराबर b का मान 3 है तो 27 माइनस 1 कितना हो गया है, 26। तो उसकी वर्तमान आयु कितनी आ गई है, 26 आई है। अब ये बोल रहा कि उसको कितने समय का इंतजार करना पड़े कि फिर से उसकी आयु क्या किसी संख्या का घन हो जाए, मेरे को ये बताइए, किसी संख्या का घन हो जाए। 3 का तो वो हो गया था घन। अब मेरे को ये बताइए आगे की संख्या का घन आएगा, 3 के बाद में 4 का घन आएगा और 4 का घन कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। क्या होता है, 64। तो इस 64 में मैं क्या निकाल दूं, ये 26 निकाल दूं, तो 64 में 26 निकाल दीजिए, तो ये कितना हो गया है आपका 2 और ये हो गया 3। 38 वर्ष का उसको इंतजार करना पड़ेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। देखिए मेरे को समझाने में टाइम लगा है, जब आप समझ जाओगे खुद करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ठीक है। शुरुआत में कॉन्सेप्ट समझने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है।
शुरुआत में अब प्रॉब्लम आती है, लेकिन धीरे धीरे किसी भी चीज पर काम करते हैं तो उसमें हमारी स्पीड बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यह हमें बताना है। चलिए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें बताना है क्या आएगा। देखिए, एजेड है, एफ यू है और केपी है, ये हमें दे रखा है। तो देखिए, ए कौन से नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। एफ कौन से नंबर पर आता है, 6 नंबर पर, 5 जोड़ा है। और के कौन से नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है। तो देखिए, यहां पर एक में कितना जोड़ा, 5, और 6 में कितना जोड़ा, 5, मतलब 5 5 जोड़ रहा है। अब इस तरह भी देख लीजिए। देखिए, बी बी कौन से नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। और जी कौन से नंबर पर आता है, 7 नंबर पर। और एल कौन से नंबर पर आता है, 12 नंबर पर। तो 2 में कितना जोड़ा, 5, और यहां पर भी कितना जोड़ा, 5 जोड़ा है। ठीक है, तो ऐसे क्या कर लेंगे, सी 3 नंबर पर आता है और एच आता है 8 पर, मतलब यहां पर क्या जोड़ रहा है, 5। चलो, 8 में 5 जोड़ो तो कितना हो गया, 13। 13 नंबर पर कौन आता है, एम आता है। एम देखिए कहां पर आ रहा है, देखिए इसमें नहीं है, कट गया है। इसमें है, इसमें नहीं है, पहले स्थान पर कट गया है। इसमें नहीं है, पहले स्थान पर कट गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 2 नंबर हो जाएगा आंसर। अब आगे चेक नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन ही कट गए हैं। अगर हमें दूसरा डिजिट यहां पर मिल जाता और, तो हमें दूसरा भी चेक करना पड़ता, ये इस तरफ क्या आएगा, तो आपको पता करना है, फिर एन ही आ गए दूसरे नंबर पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 11 नंबर का। मीरा का परिचय कराते हुए कुमार ने कहा, उसकी मां मेरी सास की इकलौती बेटी है। कुमार का संबंध मीरा के साथ किस रूप में है, यह हमें बताना है। तो ये बोल रहा है उसकी मां, तो मीरा के बारे में बोल रहा है। तो मीरा की मां, तो मीरा की तो मां है, ये लीजिए मां। अब क्या बोल रहा है, उसकी मां मेरी सास, तो ये क्या बोल रखा है, कौन बता रहा है, कुमार। तो कुमार बोल रहा है मेरी सास, तो इसकी सास है। इसकी क्या है, सास। मैं मान लेता हूं वो क्या है, ओ, और जो महिला होती है उसके उसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगाती है। तो इसकी सास की इकलौती बेटी है, मतलब इसकी बेटी है ये, बेटी। तो इसकी सासू ही, इसकी सासू मां है। तो ये क्या लगेगी, ये महिला इसकी वाइफ लगेगी ना, मतलब इन दोनों का विवाह किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीरा क्या है, इस कुमारी क्या है, बेटी है। तो मीरा है, मीरा कुमारी क्या लगे, पिता लगे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का। 12 नंबर का क्वेश्चन है, अगर रूबा को 79-65 के रूम में कूटबद्ध किया जाता है और हेल्थ को 80-52-18 के रूम में कूटबद्ध किया जाता है, तो BHARTH के लिए कूट ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास है BHARATH। देखिए, बी कहां पर है, ये रहा बी, 3 नंबर पर है। 3 नंबर पर क्या है, 6 है। तो बी का आपका वैल्यू दे रखा है 6, तो 6 लिख दो, यहां पर लिख दिया। अब 2 नंबर पर हमें दे रखा है एच। एच कहां पर है, देखिए एच यहां पर है। एच का मान हमें दे रखा है 8, तो 8 लिख दो यहां पर 8। अब देखिए यहां पर ए है, ए देखिए कहां पर है, देखिए ए यहां पर है, ए का मान 5 है। और या फिर यहां पर देख लीजिए ए है यहां पर 3 नंबर पर है, 3 नंबर पर कौन है, 5। तो ए का मान 5 रख दो। ये समझ में आ रहा क्या, ठीक है। अब देखिए यहां पर आर है, आर कहां पर है, ये रहा पहले नंबर पर है, तो पहले नंबर पर 7 है, इसका मान तो 7 रख दो। अब देखिए ए यहां पर है और ए का मान देखिए कितना था हमारे पास, ए यहां पर ए का मान 5 है, तो 5 रख दो, रख दिया। अब टी देखिए कहां पर है, तो ये रहा टी, तो टी का मान कितना दे रखा है, 1, ये रख दो 1। अब देखिए एच कहां पर है, देखिए लास्ट में है एच। एच का मान 8 दे रखा है, पहले स्थान पर भी 8 ही, देखिए यहां पर 8 है, तो 8 रख दो। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 68 57 51 8। 68 57 51 8, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, 3 हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते, एक बार समझने की जरूरत है, फिर ये सरल होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की तकलीफ भी नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का। ये लीजिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक सवाल और 2 कथन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। विकल्प की हमें पहचान करनी है। चलिए, बीना का वजन, बीना का जन्म किस वर्ष हुआ था। अब कथन हमें दे रखा है,
बीना इस समय अपने पिता से 25 वर्ष छोटी है। पहला यह है 1964 में जन्मी बीना की बहन अपने पिता से 35 वर्ष छोटी है। क्या है? 35 वर्ष छोटी है। तो जैसे देखिए दूसरे कथन कथन के दौरान पिता की आयु निकाल सकते हैं। कैसे? कि 1964 में मैं क्या कर दूं, देख 1964 में जन्म लिया बीना की बहन ने और वो 35 वर्ष छोटी थी, तो इसमें 35 निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगी? पिता की आयु आ जाएगी। तो 35 निकाल दो तो ये कितना हो जाएगा? इसमें 35 निकालेंगे तो ये हो गया है 9 और ये हो गया है 2 और ये हो गया गुण, मतलब 1929 में क्या हुआ है? उसका जन्म हुआ है। किसका? उसके पिता का। अब ये क्या बोल रहा है? बीना इस समय अपने पिता से क्या है? 25 वर्ष छोटी है। पहले कथन पर आ जाइए। तो हम क्या निकालें? बीना की आयु निकालें तो क्या कर दें? इस 1929 में क्या कर दें? 25 जोड़ दें। क्या कर दें? 25 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगी उसकी आयु। ये लीजिए 25 तो आ जाएगा मेरे पास उसकी बीना की बहन की। बीना इस समय अपने पिता से 25 वर्ष छोटी है तो आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन क्या है? जरूरत पड़ेगी इन दोनों ही कथनों की। तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास कि कथन एक और दोनों दिए गए डेटा एक साथ आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। मतलब 1929 में हमने 25 जोड़ा ना, तब ये बीना की आयु आई है। किसकी आयु है? बीना की आयु। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए बीना के जन्म का पता करने के लिए हमें कथन एक और कथन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित आकृति से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। यह हमें ज्ञात करना है। चलो पहले वाला मैं ये लेता हूं, ये आकृति लेता हूं, ये वाली आकृति। चलो इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं? तो 1 2 3 और 4, 4 बन गए ना। आगे देखिए मैं इसमें 4 और बनाता हूं, कलर अलग लेता हूं। एक ये बन जाएगा, ये वाला कितना हो गया है? 5। फिर एक नीचे वाला बन गया है, ये लीजिए 6 बन गया है। आगे लेता हूं एक ये वाला, ऐसे ऐसे बनेगा तो 7। एक ऐसे बनेगा, ये लीजिए ऐसे जाएगा 8। तो इसमें 8 बन गए हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे हमारे पास ये ऊपर वाली जो संरचना है, ये वाली मैं कलर लेता हूं, ये वाली संरचना है, ये वाली। इसमें 3 बन रहे। कैसे? एक तो ये बन गया है। ठीक है, ऐसे यहां पर ले लेता हूं इसको, ये लीजिए यहां पर ले लिया मैंने इसको। ठीक है, तो एक तो ये बन गए, एक ये बन गए, एक ये पूरा वाला बनेगा। कौन सा? ये वाला पूरा बनेगा ना, ये पूरा बन जाएगा ऐसे। तो ये 3, तीसरा ये बन गया है, तो 3 इसमें है। ठीक है, अब आगे और देखिए। आगे इसमें और बन रहे हैं। कौन सा वाला? एक तो ये बन जाएगा, ये ऐसे बन रहा है ना, और एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो 4 ये बन गए हैं। तो 3 तो इसके हो गए, इसके 3 प्लस इस बीच वाली स्ट्रक्चर के हो गए हैं कितने? 8। ये लीजिए 8 प्लस साइड के ये हो गए 1 2 3 और 4 ये बन गए हैं। ये लीजिए 4, कितना हो गया है? 8 4 12, 12 और 3 15, टोटल 15 क्या बनेंगे? ट्राइंगल बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? बी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर आपकी दाईं ओर से 22वां होगा? तो टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो उसका आधा कर रहा है, तो आधे कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। तो शुरुआत के 13 को पलट रहा है, तो आधा कौन सा हो जाएगा? 13वां नंबर पर कौन सा होता है? एम आता है। तो एम आता है, फिर 12वां नंबर पर एल आता है, फिर के आ जाएगा, फिर जे, फिर एच आ जाए, एच आ जाएगा, एच नहीं आएगा, सॉरी आई आएगा। क्या आएगा? आई आ जाएगा। फिर आपका एच आएगा, फिर जी, एफ, ई आएगा, फिर डी, फिर सी, बी और ए। फिर आगे एम के बाद में क्या आएगा? एम के बाद में आता है ना एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। मैं पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूं।
अब ये तो क्या हो गया, आपका लेफ्ट साइड हो गई है, और ये क्या हो गई है, राइट साइड हो गई है। हमें क्या पूछा है, राइट साइड से, मतलब दाईं ओर से, ये क्या हो गई है, दाईं ओर। दाईं तरफ से 2200 बताना है, तो 2200 गिन लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, और ये लीजिए 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16वां, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 नंबर पर आई आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, 3 हमारा आंसर हो गया है। आपको ऐसे नहीं गिनना है, टोटल 26 है, तो शुरुआत से क्या कर दो, 4 निकाल दो तो आ जाएगा ये वाला 22वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का। 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, मुकेश 35 मीटर उत्तर जाता है, तो मैं मान लेता हूं ये है, यहां पर बैठा है मुकेश, तो उत्तर में जा रहा है 35 मीटर, ये लीजिए 35 मीटर चला गया उत्तर में। अभी क्या कर रहा है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं किस तरफ होता है, घड़ी की साइड में, तो घड़ी इस तरफ चलेगी ना, तो दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, ये लीजिए 15 मीटर यहां पर आ गया ये। इसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है, तो दाएं फिर से घुमाओ और 50 मीटर चलता है, तो 50 मीटर चलाओ इसको, तो ये लीजिए, देखिए इस तरफ ये 15 है, 35 है, तो इस तरफ 35 कर लो, यहां तक ये हो जाएगा, है ना। फिर ये हो गया आगे, ये 15 बच जाएगी, ये लीजिए 15। अब देखिए ये वाली अगर 15 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 15 ही हो जाएगी, ये लीजिए 15 हो गई है। हमें क्या निकालना है, वह अपने मूल स्थान से कितने मीटर दूर है, कितने मीटर दूर है, मतलब ये वाली हमें निकालनी है, ये वाली दूरी। तो ये क्या हो गया है, ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया है, 90 डिग्री का हो गया है, तो हम क्या निकाल दें, और 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और आपने समकोण त्रिभुज में क्या पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया है, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर पढ़ा होगा। तो कर्ण तो हमें ये x मान लेता हूं, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार कितना है इसका, आधार 15 है, तो 15 का स्क्वायर करो 225 और प्लस प्लस हो जाएगा, ये भी 15 है लंब, तो लंब का करो, तो 15 का स्क्वायर 225 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया है, 225 और 225 5 दूनी 10, 450 हो गया है। तो x बराबर क्या कर दूं, मतलब अंडर रूट लेना है ना इसका, तो 450, ये लीजिए 450। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। चलो 450 इसको टुकड़ों कर लेते हैं, तो 450 में 2 का भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 2, ये 2 और ये 5 और इंटू 2 ऐसे कर लिया है। तो x बराबर, इस 225 को निकालो, 225 किसका है स्क्वायर, 15, तो 15। अब अंदर रूट 2 बचा है, चलो अंडर रूट 2 का मान कितना होता है, तो अंडर रूट 2 का जो मान होता है वो आपका लगभग होता है, गुणा कर लेते हैं, 1.414 होता है, ये होता है। तो कर लो, 15 को 1.414 से करेंगे ना, तो ये आएगा 1212, ये इतना आएगा x का मान। तो लगभग हमें देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कितना है, लगभग 20 हो जाएगा। हमें आज लगभग करना, तो 20 के आसपास आ रहा है ना, क्योंकि 21 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा आंसर। और ये DSSB एग्जाम में आया है और इसका 20 ही आंसर माना है उसने। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है 17 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चार मीनार हैदराबाद भारत का ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। समझिए, ये तो हमारे पास क्या है, भारत है, और भारत में क्या है, हैदराबाद है, ये लीजिए हैदराबाद इसको दर्शा दिया है। फिर आपका हैदराबाद में पड़ता है चार मीनार, तो अंदर दर्शा देंगे चार मीनार को, इस प्रकार से करेगा क्या, इसका आरेख बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। एक कॉलेज में 65% छात्रों ने क्रिकेट खेला, 40% छात्रों ने टेनिस खेला तथा 25% छात्रों ने क्रिकेट और टेनिस दोनों खेले, कितने प्रतिशत छात्रों ने न तो क्रिकेट खेला और न ही टेनिस खेला है। तो हम बात लेते हैं कम से कम एक खेल खेलने वाले की संख्या निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, इस 65% और 40% को जोड़ो, तो 65% प्लस 40%, ये कितना हुआ टोटल, ये हो गया है 105%। अब देखिए इस 105% में भी ये मिले हुए 25% चाहता, तो इसको निकालो ताकि एक गेम खेलने वाले की संख्या आ जाएगी। तो ये कितना हो गया है 0 और 8, 80% आ गए हैं एक खेल खेलने वाले। तो कितने नहीं खेल रहे हैं, शुरुआत में टोटल कितने होते हैं विद्यार्थी, 100% होते हैं, तो 100% में से निकाल दो 80%, ताकि नहीं खेलने वाले आएंगे क्या, 20%। तो ये 20% छात्र हैं जो न तो क्रिकेट खेलते हैं और न ही
टेनिस खेलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 2 हमारा आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए युग्म के सम्मान वाला युग्म चुनिए। तो मुस्कान है, मुस्कान का देखिए पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? खुशी हो गया है। तो ऐसे ही हमें देखना है, क्या आंख का पर्यायवाची आंसू होता है क्या? नहीं, ये तो गलत है। चेहरा का क्या पर्यायवाची अभिव्यक्ति होता है क्या? गलत बात है। क्या दुख का पर्यायवाची सुख है क्या? नहीं, ये तो विलोम शब्द है, गलत है। देखिए जम्बाई का आपका पर्यायवाची आपका विरक्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 4 हमारा आंसर हो गया है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि हरे का मतलब पीला, पीले का मतलब श्वेत, और श्वेत का मतलब नीला, और नीले का मतलब लाल, और लाल का मतलब गुलाबी है, तब दूध का रंग क्या होगा? तो हमें पूछ रहा है हरे का मतलब तो क्या है? तो हरे का मतलब पीला है, ये लीजिए पीला रख दो। फिर बोल रहा है पीले का मतलब श्वेत होता है, ये लीजिए श्वेत। और श्वेत का मतलब नीला होता है, और नीले का मतलब लाल होता है, और लाल का मतलब क्या होता है? गुलाबी होता है, ये लीजिए गुलाबी। हमें पूछा है दूध है, दूध का रंग कैसा होता है? तो दूध का जो रंग होता है वो क्या होता है? श्वेत होता है। तो हमें पूछा है दूध का रंग क्या होगा? तो दूध का रंग श्वेत होता है, और श्वेत का मतलब क्या होता है? नीला। तो दूध का रंग नीला होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? आपका ये हो गया आंसर, 3 नंबर का हो गया आंसर कि नीला है, क्योंकि श्वेत का मतलब क्या है? नीला। तो दूध का रंग क्या होगा? नीला होगा। तो ये क्वेश्चन होते हैं हमारे, 20 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको हमारा एक कंटेंट अच्छा लगता है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा, ताकि और लोग भी इस चैनल का आनंद उठा सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में 20 प्रश्नों